तो आप देख सकते हैं, मैं किसी भी टॉपिक पे बोलता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ पहले उसको थोड़ा बहुत नोट कर लूँ, उसके पॉइंट्स नोट कर लूँ। लेकिन आज के टॉपिक पे मैंने बिल्कुल भी लेकिन आज के टॉपिक के लिए मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि ये जो टॉपिक है ये दिल से रिलेटेड है। तो इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। जैसे और टॉपिक्स पे कहीं ना कहीं मुझे ये रहता है कि मुझसे उस टॉपिक का कोई भी एक पॉइंट जो मेरे दिमाग में है, जो मुझे पता है, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपने व्यूअर्स को ना बता पाऊँ। तो उसमें जितने भी पॉइंट्स हैं कि मुझे लगता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड है और मुझे पता है तो मुझे बताना चाहिए। गलती से कोई पॉइंट छूट गया जो मुझे पता है और मैं नहीं बता पाया तो उसके लिए मैं कुछ शायद इतना नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन मैंने जनरली अपने सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जो जो मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए और ये चीज़ बतानी चाहिए, क्योंकि इंसान को कई बार वीडियो बनाते हुए उतनी चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तो थोड़ा बहुत इन टॉपिक्स पे लिखना पड़ता है, पॉइंट्स लिखने पड़ते हैं। लेकिन आज का जो ये टॉपिक है इस पे मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि मैं कोई दिमाग लगाऊँ उसमें कि मेरे को क्या क्या बोलना है, मुझे क्या क्या नहीं बोलना है। मैं पूरी तरह चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये हमारे दिल से रिलेटेड है, तो बिल्कुल दिल खोल के जो मैं फ़ील करता हूँ, जो मैंने फ़ील किया, वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो आज का टॉपिक मेरे और मेरे जैसे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरी एज के लोग हैं, जितने भी हमारे यूथ हैं, उनके लिए और उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। रीज़न इसका सिर्फ यही है कि ये हमारी लाइफ को ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और हमें ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा होता है कि ये चीज़ हमें अफेक्ट कर रही है। तो मैं जो इसके बारे में मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने फ़ील किया, तो जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। इसमें काफ़ी चीज़ें मेरी बहुत पर्सनल है, लेकिन मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इस वजह से शेयर करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से अगर कोई कुछ सीख पाए, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरी ये सोच है कि मेरी ये सोच है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छी डायरेक्शन दे पाऊँ, कोशिश कर सकूँ कि जो गलतियाँ मुझसे हुई वो किसी और से ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैंने अभी तक उसका टाइटल भी नहीं बनाया, क्योंकि मैं पूरा पहले कंसेप्ट लिख लेता हूँ एक तरह से कि मुझे क्या-क्या बोलना है और किस टॉपिक पे बोलना है। हल्का-फुल्का मेरे को आइडिया रहता है, लेकिन टाइटल मैं सबसे लास्ट में बनाता हूँ, जो उन सबसे एक तरह से मेल खा पाएँ। तो अभी तक मुझे टाइटल नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी तक पूरा टॉपिक नहीं लिखा था। तो पहले पूरी वीडियो बना लेता हूँ, मैं आपके साथ बातें शेयर कर लेता हूँ अपनी, उसके बाद सोच लेंगे कि इसका टाइटल क्या रखना है। तो आज की वीडियो बिना टाइटल के, बिना दिमाग लगाए, सिर्फ दिल से बनाएंगे और दिल से जो मैं फ़ील करता हूँ, दिल से मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की, वो आपको शेयर करूँगा। तो तो ये वीडियो कोशिश करूँगा कि मैं छोटी से छोटी बनाऊँ कि लोग मैक्सिमम जो भी मेरी एज के व्यूअर्स हैं मेरे, वो ये वीडियो पूरी देख लें, स्किप ना करें, क्योंकि आजकल हमारी एज में पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये चीज़ मेरे अंदर भी थी कहीं किसी वक्त पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को, इस टॉपिक को ख़त्म करूँ और कोशिश करूँ उसमें सारे पॉइंट्स कवर कर सकूँ। तो ये एक ऐसा वक्त होता है ना कि अ, जैसे कि हम सबको पता है कि हमें अट्रैक्शन बहुत होता है और कुछ गलत भी नहीं है। अगर एक लड़के को लड़की से अट्रैक्शन हो रहा है, एक लड़की को एक लड़के से अट्रैक्शन हो रहा है, तो मतलब कि आप नॉर्मल हैं और अच्छी बात है कि होना भी चाहिए। और ये एज भी ऐसी है कि होना गलत भी नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मानना कह लीजिए, या मैं जो चीज़ देख रहा हूँ, जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस करी और जो चीज़ मैं अपने आसपास देख रहा हूँ, वो चीज़ काफ़ी हद तक हमें अफेक्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है और हमारे बहुत एक लार्ज स्केल पे हमारे यूथ को अफेक्ट कर रही है। अब मैं आपसे अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अ, मेरे अंदर भी अट्रैक्शन नाम की चीज़ बहुत ज़्यादा थी, शायद अभी भी होगी। अब कहीं हद तक मैं उसे कंट्रोल करना सीख रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेरे अंदर भी अट्रैक्शन बहुत था। जैसे कि कुछ लड़कियों में या कुछ लड़कों में होता है कि मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खुल के बात करूँ तो सेक्स एडिक्शन नहीं था मुझे इतना, लेकिन हाँ, अट्रैक्शन और मतलब बात करना और फीलिंग्स शेयर करना, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी, अभी भी है। और मतलब इन सब चक्करों में ना कहीं मैंने अपने लाइफ के वो दौर, वो टाइम, वो एक एज का जो नुकसान किया है ना मैंने, मेरे को सच में बहुत दुख होता है उस बात का, अब होता है। तो आज मैं अपने एक दोस्त से मिला और वो मेरा, मान लीजिए,
6-7 साल से दोस्त है। हम साथ पढ़े हैं अपना 10th के बाद। तो वैसे मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता अब आजकल, और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। लेकिन किसी को मैं मना नहीं करता कभी भी। जिसको भी मेरी जैसी भी ज़रूरत पड़े, जिस भी लायक मैं आ सकूँ, मैं ज़रूर उसको टाइम देता हूँ। और मेरी ज़िंदगी का एक असूल बनाया है मैंने कि मैं किसी अ, कि मैं किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय किसी इंसान को टाइम दूँगा, तो शायद मुझे उससे सीखने को कुछ मिलेगा, शायद मैं उसकी मदद कर पाऊँगा। शायद ये भी कह सकते हैं कि आज अगर मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, तो शायद कल को वो मेरी मदद के लिए भी शायद खड़ा होगा। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखता मैं, सीखा है मैंने अपनी लाइफ से। लेकिन अ, फालतू की चीज़ों में अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है किसी इंसान को टाइम दो, किसी ऐसे इंसान को टाइम दो जिसको आपकी ज़रूरत है। और अगर आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, आप इस लायक है, कोई आपको इस लायक समझ रहा है, तो बहुत खुशकिस्मत समझिए आप अपने आप को, और इस चीज़ का कभी घमंड मत करिए। तो वो दोस्त मेरे पास आया, और नाम नहीं बोलना चाहूँगा मैं, नहीं तो फिर बातें फैलती है। तो वो दोस्त मेरे पास आया, और उसने कुछ देर तो हमारी पुरानी बातें हुई, जो भी हमारी चलती है। तो जो भी हमारी आपस की बातें होती हैं, पुरानी बातें याद करना, मस्ती याद करना। फिर उसके बाद उसके माइंड में बार 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 घूम फिर के लड़की, घूम फिर के लड़की। तो मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूँगा, ये चीज़ सबके साथ होती है। एक लड़की की एक लड़के में भी होती है, और एक लड़के की एक लड़की को लेकर भी होती है, और इस एज में कुछ ज़्यादा ही होती है। और आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया है, एक मतलब स्टेटस टाइप बन गया है कि तेरे पास बंदी नहीं है, तो मतलब तू स्टड नहीं है, तेरे पास बंदी नहीं है। या कोई लड़की कहे तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है लड़की को। तो ये एक तरह की ना प्रेशर क्रिएट करने लग गया है लोगों पे, ये मैं देख रहा हूँ। मतलब अ, भगवान की दया से शायद मुझे कभी ऐसा कभी मुझे ऐसा मतलब प्रेशराइज़ नहीं करना पड़ा कि मुझे मतलब होता है ना कि कुछ लड़कों में कि उन्हें बहुत प्रेशर आता है बात करने में, या किसी को अपने तरफ मतलब अट्रैक्ट करने में। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी, या ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो है वो दिल से सच बता रहा हूँ जो है। लेकिन जब मेरे एज के, क्योंकि मैं शुरुआत से मतलब थोड़ा बहुत ऐसा था कि लड़कियों के बीच में थोड़ा बातचीत अच्छा कर लेता था शायद, या जो भी था, मेरे को नहीं पता कि मेरे अंदर क्या था क्या नहीं था। लेकिन कहीं हद तक मैं कहीं हद तक मैं उसमें पॉजिटिव पॉइंट रखता था। लेकिन मेरे आसपास के काफ़ी दोस्तों की लाइफ मैंने इस वजह से शायद ख़राब कर दी है कि उनको ऐसा लगता था कि यार इसकी गर्लफ्रेंड है और हमारी नहीं है, हम में मतलब क्या कमी है, हम हम मतलब ऐसा, हमें हमारे अंदर क्या नहीं है, या हमारे अंदर मतलब कहाँ कमी रह जा रही है कि हमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही है हमसे। मतलब लड़की सोचेगी कि मेरे से लड़के कोई अट्रैक्ट क्यों नहीं हो पा रहे, मेरे साथ कोई रिलेशन में क्यों नहीं है। फिर ना वो ज़बरदस्ती की रिक्वायरमेंट बनती है, एक स्टेटस बनाने के लिए, एक प्रेशर क्रिएट होता है सोसाइटी में ही, आपस में ही। तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये मेरे दोस्तों में मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि नाम नहीं लूँगा मैं, ऐसे बहुत हैं। तो तब ऐसा लगता था ना मुझे भी कि यार ये कोई प्राउड मोमेंट वाली बात है कि यार सच कहूँ तो अ, अ, मेरी मदर नहीं है, और थोड़ा इमोशनल टाइप बहुत बंदा हूँ मैं, थोड़ा इमोशनल टाइप हूँ मैं। और इमोशनल सपोर्ट मम्मी का बहुत था। और 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 उसके बाद 2 मिनट, और उसके बाद मुझे ज़रूरत फ़ील होने लग गई कि मतलब कोई ज़रूरत, मतलब ऐसा ज़रूरत कि मुझे थोड़ा अपनी एज के लड़के शुरुआत से थोड़े कम समझ में आते थे। मुझे लगता था कि ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि मैं बहुत समझदार था, लेकिन अपनी एज के लड़के मुझे थोड़े ऐसे लगे कि मतलब हमारी एज में अगर मैं बोलूँ तो
फालतू की बातें ज़्यादा होती है लड़कों में, लड़कियां थोड़ी सेंसिबल बातें करती हैं, वो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ये कहूँगा शायद मुझ में नासमझी हो, बहुत हो, लेकिन मुझे किसी समझदार इंसान के साथ बैठना, समझदार इंसान के साथ बातें करना अच्छा लगता है, और मैं प्रेफ़रेंस उन्हीं को देता हूँ ज़्यादातर। ऐसा नहीं है कि मैं मस्ती नहीं करता, या मैंने कोई फ़ालतू काम नहीं किया, या मैंने कोई अपनी लैंग्वेज में बोले तो बकचोदी कुछ नहीं की, बहुत की है। लेकिन कहीं हद तक मैं प्रेफ़रेंस ज़्यादा किसी समझदार इंसान को देता हूँ, ज़्यादातर शुरुआत से ही। तो इसी के रिगार्डिंग फिर धीरे-धीरे मेरा पहला रिलेशन शायद 7th क्लास में था, और 4-5 साल चला वो। रीज़न टूटने का अ, रीज़न टूटने का मैं बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ आज, अपनी सारी चीज़ें जो भी इससे रिलेटेड होगी। यही था कि उस टाइम मेरे पर्सनल फैमिली इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए थे, और वो कभी लाइफ में कुछ बन जाऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा। और उन सब चीज़ों को फ़ेस कर पाना, और मेरे अंदर कभी भी ये नहीं था कि मैं कुछ चीज़ें फ़ेस कर रहा हूँ नेगेटिव, तो उन्हें शेयर करके ना बंदा और कमज़ोर पड़ता है, मेरा ये मानना है। तो मैंने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं कुछ ऐसा, कुछ अगर गलत चीज़ फ़ेस भी कर रहा हूँ तो उसको डिस्क्लोज़ करूँ। मैं उसको छुपा के मस्त मौला घूमता रहा हूँ। किसी को शायद कभी किसी दोस्त को पता भी नहीं लगने दिया उस एज में कि क्या चल रहा है दिल में और क्या चल रहा है आस-पास, अपने पर्सनल सर्कल में, अपने फैमिली मैटर्स में। और फिर उसके बाद स्कूल चेंज हो गया, कोई ऐसा डिवाइस नहीं था कनेक्शन का, फिर दूर ही हो गए, क्योंकि फैमिली इश्यूज़ इतने ज़्यादा चल रहे थे, और कहीं न कहीं वो बचपना ऐसा लगा कि इतना हमने एक-दूसरे को टाइम नहीं दिया है, और स्कूल में ही तो था जो भी था। लेकिन कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं अटैच हुआ था, और पहला प्यार टाइप जैसे जिसे कहते हैं, वो शायद तब हो गया था। फिर उसके बाद मैं इतना अटैच हो गया था क्योंकि मैं इमोशनल, जैसे मैंने बताया कि हूँ, और मदर के ना रह जाने के बाद कहीं न कहीं उस लड़की के होने से मुझे अच्छा लगता था। मुझे सपोर्ट फ़ील होता था, अ, मैं उस दर्द से कहीं हद तक, कुछ हद तक अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके, निकल तो कोई भी इंसान नहीं पाता है उन चीज़ों से, लेकिन कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन लाना पड़ता है, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा टूट जाएँगे। तो लाया उसकी वजह से, और उसका मैं ज़िंदगी भर एहसान मानूँगा, और आज भी हमारी बात होती है, अच्छे दोस्त हैं हम। और शायद आज तक जितने ही लोग आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है मैंने कभी किसी का दिल इतना नहीं दुखाया होगा कि वो मेरे को पसंद ना करे, या वो मेरे से बात करना ना पसंद करे। गलतियाँ हो सकती है, गलतियाँ गलतियाँ हुई होंगी, गलतियाँ की भी हैं मैंने। मैं मानता हूँ कि गलतियाँ होती हैं सबसे। लेकिन उस एज के बाद फिर मेरी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आया जब मैं 12th क्लास में था, और पर्सनल मैटर्स मैं अभी डिस्क्लोज़ करना नहीं चाहूँगा, लेकिन लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत फेस किए हैं मैंने, बहुत सी चीज़ें देखी है लाइफ में, और अ, ये मान सकते हैं कि शायद मैं पिछले 6-7 साल से तो अकेला रहा हूँ। और अगर मैं फैमिली के साथ भी था, मतलब फादर और सिस्टर के साथ, तो भी बहुत सी चीज़ें मैं फेस कर रहा था, बहुत सी चीज़ें मैं देख रहा था, बहुत सी चीज़ें मैंने देखी है लाइफ में। उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक बन जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। बात ये कर लेते हैं कि उसके बाद फिर अट्रैक्शन हुआ, और अट्रैक्शन मुझे ऐसा नहीं होता कि उल्टी चीज़ों के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, उल्टी चीज़ों की वजह से इंसान को अट्रैक्शन होता है इस एज में, लेकिन कहीं न कहीं फिर प्यार हुआ, और बहुत डीप वाला हो गया। वो पता भी नहीं लगा था मुझे कि इतना डीप हो जाएगा वो चीज़। और जो लोग मेरा दूसरा चैनल देखते हैं, जिन लोगों ने मुझे दूसरा चैनल पे फॉलो किया हुआ था, मेरे इससे पहले एक चैनल था, उस पे भी हमारी वीडियोस थी। वो आज की डेट पे प्राइवेट है तो आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मैं इतना उससे अटैच होता गया, हम लोग मतलब 6-8 महीने के अंदर इतने ज़्यादा अटैच हो गए एक दूसरे से। सब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी, हम ये मान लीजिए हम एक दूसरे के पीछे पागल हो गए थे। और ऐसा नहीं था कि
बिल्कुल भी कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्यार हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे के लिए बने हैं और बिल्कुल सच्चा वाला प्यार है। शादी तक की सोच ली थी बहुत पहले। उनके घर में मैंने बात कर ली थी और बहुत जल्दी हमारे बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। बहुत जल्दी हमारे मेरे और उनकी फैमिली के बीच की अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। तो बहुत एक करीबी रिलेशन था हमारा। इतना डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि ये ऐसी बात है कि सिर्फ मेरी पर्सनल बात नहीं है, किसी लड़की की भी बात है इससे जुड़ी। तो मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा पर्सनल इस रिलेशन को मैं डिस्क्लोज़ करूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बहुत डीप था, बहुत डीप। और उसके बाद सिचुएशन क्या हुई, क्या नहीं हुई, ये भी डिस्क्लोज़ मैं शायद नहीं करना चाहूँगा। लेकिन बस यही कहना चाहूँगा कि मैं उससे जो आपको सिखाना चाहता हूँ, बस यही सिखाना चाहता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ़ के बहुत से साल, हमारा 5-6 साल का रिलेशन था। ये मैंने पूरी तरह सिर्फ़ उस प्यार पे फ़ोकस किया, पूरी तरह उसके पीछे पागल हो गया था। ऐसा नहीं था सिर्फ़ मैं ही पागल था। उसने भी अपना टाइम पूरी तरह मेरे को दिया, मैंने भी अपना पूरा टाइम उसको दिया। 1-2 बात जो आपकी नज़र में है वो शायद एक यूट्यूब चैनल है मेरा, और चीज़ें तो जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया, जो मैंने कमाया है, वो शायद आपकी नज़र में नहीं होगा। लेकिन अगर यूट्यूब को ही देखें तो शायद उस पे भी मैं फ़ोकस नहीं था। एक रीज़न शायद इसे भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो सपोर्ट नहीं करती थी, वो उसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। उसने मेरे हर अच्छे बुरे टाइम में मेरा साथ दिया है, बहुत साथ दिया है, और मैंने भी सेम उसका बहुत साथ दिया है। लेकिन होता है ना कई बार कि यार किस्मत में ही नहीं था तो नहीं हो पाता। लेकिन चीज़ें बहुत डीप थी और आज भी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम आज भी घंटों-घंटों शायद बात कर लेते हैं और लगता ही नहीं है कि चीज़ें कुछ ख़राब हुई थी कभी। लेकिन अ, मेरा ऐसा मानना है कि कई बार ऐसा होता है कि किस्मत में जब चीज़ें नहीं होती हैं और बार-बार चीज़ें अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं या आपको इश्यूज़ आ रहे हैं आपको उसके साथ रहने में, तो हर इंसान ज़रूरी नहीं है कि आपका लाइफ़ पार्टनर बनने के काबिल हो। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नाकाबिल कहूँगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अ, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं हमेशा चाहूँगा कि वो मेरी दोस्त रहे और वो भी ऐसा ही सोचती है मेरे बारे में। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यार ज़रूरी नहीं है कि आपकी लाइफ़ में कोई था जिसके साथ आप थे। आपने आपने काफ़ी कुछ सोच लिया उसके साथ, आपने अपना फ्यूचर देख लिया, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मंज़िलें मिले। कहते हैं ना कि कुछ रास्ते मंज़िल से ज़्यादा हसीन होते हैं। कुछ चीज़ों को अगर मंज़िल मिल जाती है तो उसकी अहमियत हमारे लिए कम हो जाती है। कुछ चीज़ें अधूरी रह जाएँ तो ज़िंदगी भर उनका मोल रहता है हमें। तो तो यही बताना चाहूँगा आपको कि आपको देखो, अप्स एंड डाउन्स लाइफ में बहुत आएँगे और बहुत चीज़ें आपको तोड़ेंगी। लेकिन क्या करना है, अपने अंदर हिम्मत कभी नहीं हारनी है। मुझे पता है कि मेरे साथ-साथ मेरे आस-पास में बहुत से मैंने ऐसे सिचुएशंस देखी, बहुत से लोगों के साथ ये सिचुएशंस देखी कि वो टूट रहे हैं, मैं भी टूटा, बहुत टूटा। और पिछले 1 साल में लास्ट ईयर हम लोग साथ नहीं रह गए उस तरह से। तो लास्ट ईयर के बाद इस ईयर के शायद जैन तक अ, मैंने शायद ऐसा कोई चीज़ रह नहीं गई है जिसको आज़माया ना हो उसको, उससे डिस्ट्रैक्ट होने के लिए। लेकिन कहीं न मैं अपनी गलती ये देख रहा था कि अभी जो देख पा रहा हूँ, मैं चीज़ों से भाग रहा था। हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कुछ 2-3 महीने बाद बिल्कुल पूरी तरह कि ठीक है, मैं समझ गया कि नहीं था किस्मत में, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से अच्छे से शायद मैं अब समझ पाया हूँ। जब मैंने अपना फालतू का डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो कर लिया, अपना
जो भी एस्पेक्ट शायद मैं यूज़ कर रहा था उसे भुलाने के लिए, जो भी हम यंग एज में करते हैं कि गलतियाँ देखो मुझसे हुई है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बिल्कुल दिल से हर चीज़ बताने को अभी इस वीडियो में तैयार हूँ, जो भी हम लोग करते हैं। हमारा ब्रेकअप, जो लोग आप लोग कहते हो, मैं ये ब्रेकअप पैचअप ये सब मैं, मेरे को ये फालतू के वर्ड्स लगते हैं, पर शायद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और हम जब उस रिलेशन में नहीं रह गए, उस तरह से नहीं रह गए, तो इतना ज़्यादा मैं टूट गया था कि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लग गया था, मैं बहुत ज़्यादा स्मोक करने लग गया था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि मुझे शायद मैं पागल हो रहा था, क्योंकि ना फैमिली थी साथ, ना कोई और संभालने वाला, और मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी के सामने टूटूं। हाँ, मुझे पसंद है कि मैं अपनी दिल में अगर कुछ बातें हैं तो मैं किसी से शेयर कर लूँ, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं आपकी लाइफ में, और आप कितना किसी को बार बार ये बात बोल लोगे, आपको खुद ही उठना रहता है। तो फिर दिमाग शायद उतना नहीं था तब, चीज़ें ऐसी आजमा रहा था जो कि सब आजमाते हैं हमें। मेरे को मेरे बड़ों ने समझाया कि भाई कोई नहीं, तू उसको भूल जाएगा, कर, ये ले ये कर, ये ले ये पी। और कहीं ना कहीं मैं उसमें डूबता जा रहा था, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, आज मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। आज मुझे छोड़े हुए ये सब चीज़ शायद अप्रोक्स 4-5 महीने हो गए, लेकिन हाँ, मैं इन सब चीज़ों में पड़ा था। जैसा कि आप में से काफ़ी लोग किसी भी ऐसे दुख या ऐसे दर्द के बाद पड़ जाते हैं, लेकिन लेकिन शायद कभी भी मैंने कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे मेरे परिवार वालों तक बात आए या मेरे परिवार वालों तक बात बात पहुँचे। मैंने कभी भी कोई ऐसी गलती नहीं की कि मेरे परिवार वालों को उसकी वजह से शर्मिंदा होना पड़े। मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आई तो मैंने उसको अकेले फेस किया है, अगर मैंने कहीं रिस्क लिया है तो मैंने उसे अकेले फेस किया है, कोशिश की है पूरी तरह से अपने अंदर अपने ऊपर हैंडल करने की। अगर नहीं हो पाया तो हाँ, अपने बड़े भाइयों की, जो आसपास दोस्त हो जाते हैं, उनकी मदद शायद ली हो। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी भी मैंने शायद अपने परिवार वालों को प्रॉब्लम्स में नहीं डाला, शायद मैंने उन तक कभी कोई बात नहीं पहुंचाई, और ना शायद वो डायरेक्टली उस टाइम मेरे पास थे कि मैं कुछ बोल सकूं, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन हो जाती है ना कि आप कुछ बोलने लायक शायद रह भी नहीं जाते, आपके अंदर इतना सब कुछ भर जाता है। और तब इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा डूब गया, और चीज़ें मैं काम कर रहा था, आपने देखा ही होगा, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा था और उसमें अच्छा खासा मैंने रेवेन्यू जनरेट किया था। लेकिन मैं जैसा कहना चाहूँगा, पैसे सब कुछ नहीं होता। मेरे को उस टाइम भी पैसा तो आ रहा था, लेकिन एक सुकून नहीं मिल रहा था लाइफ में। एक ऐसा लग रहा था कि ये मान सकते हैं कि वो लड़की मेरे लिए सब कुछ थी, सब कुछ, मतलब मैं उसे लक्ष्मी माँ की तरह उसके पैर भी छू लेता था। मैं, मतलब, उसको अपनी माँ मानता था, मैं उसको अपनी बहन की तरह भी उसकी प्रोटेक्शन करता था, मैं उसको बेटी की तरह भी बिल्कुल अपना प्यार देता था। और फिर जब ऐसा कुछ होता है ना तो इंसान बहुत टूट जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, प्यार करना बुरा नहीं है, लेकिन गलती मैं ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद उसको भुलाने के लिए भी ना मैं इतना पागल हो गया कि आ, मैं कहीं न कहीं किसी और से डिस्ट्रैक्ट होना चाहता था। मैंने सोचा कि कोई और आ जाए तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ, उसके बाद कोई और आ जाए उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँ। किसी से मैं डिस्ट्रैक्ट ही नहीं हो पा रहा था। मैं कभी इससे बात कर रहा हूँ, कभी उससे बात कर रहा हूँ। हम लोग, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक बार जब आपको पूरी तरह से सच्चा वाला प्यार हो जाता है, तो कहीं न कहीं यार वो चीज़ें ना भुलाई नहीं जाती, जल्दी से भुलाई नहीं जाती। आप उससे ऊपर बढ़ सकते हो, आप उससे आगे बढ़ सकते हो, आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ हो जाने के बाद थोड़ा मुश्किल होता है। और मैं जानता हूँ कि मैं आगे भी अ, और मैं जानता हूँ कि मैं आगे भी जिसके साथ भी शायद अगर रहा, या जिसके साथ भी रहना लिखा हुआ,
मैं उसको अपना पूरा 100% दे सकता हूँ। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस अभी ये बताना चाहता हूँ कि जब तक आप लाइफ में कुछ कर ना ले, तब तक इन सब चीज़ों में शायद ना पड़े। बहुत ज़्यादा हम टाइम वेस्ट करते हैं, जो हमारे माँ बाप हमें समझाते हैं, जो हमारे बड़े हमें समझाते हैं, हमें तब समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे खुद ये बात समझ में आई है कि चीज़ें लिमिटेड होती तो शायद मैं आज शायद जिस लेवल पे हूँ उससे ज़्यादा सीख पाता, उससे ज़्यादा कुछ कर पाता। और ऐसा भी नहीं है कि मैं उस टाइम को, उस दिए हुए टाइम को मैं वेस्ट मानता हूँ। नहीं, मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हम साथ में हमने बहुत चीज़ें एंजॉय की है, जो काफ़ी एक अच्छे मोमेंट है और याद करके अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि यार देखो, शुरुआत ना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन से होती है, और हम में यार वो डिस्ट्रैक्शन नहीं आई होती ना, तो हम कहीं न कहीं कुछ बन गए होते। उसके बाद अगर हमने ये किया होता ना, तो शायद हमें ज़्यादा बेटर फ़ील होता। और ये शायद वो भी फ़ील करती हो, ये शायद मैं भी फ़ील करता हूँ। और मैं आप सबको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको सच्चा प्यार हुआ है, तो उसे निभाने की कोशिश करिए और उसकी वैल्यू मत खोइए। और उसको हमेशा ये सोचिए कि मुझे अ, जिससे भी अट्रैक्शन हुआ है, या जिससे भी मैं प्यार करना चाह रहा हूँ, या जिससे भी मैं जुड़ना चाह रहा हूँ, उससे उसके साथ मैं लॉन्ग टाइम या लाइफ टाइम टिक सकता हूँ कि नहीं, पहले ये सब चीज़ें देख लीजिए। और डिस्ट्रैक्शन सिर्फ हम अगर कर रहे हैं, तो हम डिस्ट्रैक्शन अपने साथ कर रहे हैं और डिस्ट्रक्शन अपनी लाइफ का कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, और ये मैंने समझा है। जितना हम डिस्ट्रैक्ट होंगे, उतना हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि जो डिस्ट्रैक्शन मेरे अंदर आया और उससे जो डिस्ट्रक्शन हुआ, वो मैं ये कहना चाहूँगा काफ़ी बड़ा था, और उसने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया भी है। लेकिन काफ़ी कुछ उससे प्रॉब्लम्स भी लाइफ में क्रिएट हुई थी। अब तो बहुत हद तक उभर चुका हूँ। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि लेकिन यही कहना चाहूँगा कि आजकल के रिलेशन वो रिलेशन रहे ही नहीं हैं। और बिना बिना उस लेवल की समझदारी आए हुए हम अगर उन चीज़ों में पड़ जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा हार्म हमें ही होता है। उससे हमारी फैमिली अफेक्ट हो सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हार्म हम अपना करते हैं। और आजकल के जैसे रिलेशन हो गए हैं, आजकल की जैसे चीज़ें चल रही हैं कि मेरे को एज़ अ स्टेटस सिंबल मेरे पास 4 बंदी है, मेरे पास 10 बंदी है, मेरे पास 20 बंदी है, मैंने इसके साथ ये कर लिया, मैंने उसके साथ वो कर लिया। ये सब चीज़ें अगर आप प्राउड मोमेंट लेते हैं, तो इसके बजाय अगर आप कुछ लाइफ में अचीव कर लें, तो शायद आप बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस करेंगे खुद पे। आप अपनी फैमिली को प्राउड महसूस करवा पाएँगे। आप इस देश को प्राउड महसूस करवा पाएँगे। अगर इस लेवल तक पहुँच गए कि आपको देश रिकॉग्नाइज़ कर रहा है, तो वो काफ़ी सैटिस्फैक्टरी होगा। जो सैटिस्फैक्शन आपको ये फालतू का डिस्ट्रैक्शन और ये प्यार, फालतू का प्यार, जो कि मैक्सिमम लोगों का, हम लोगों को पता है कि नहीं सच्चा होता। हम लोग दिल से जानते हैं कि हमारा मैक्सिमम जो एज ग्रुप है, वो कहीं ना कहीं यार, बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन यूज़ कर रहा है एक दूसरे को। कोई लड़की किसी लड़के को यूज़ कर रही है, कोई लड़का किसी लड़की को यूज़ कर रहा है। और मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि लड़कियां ही ये काम बहुत ज़्यादा कर रही है, या लड़के ही ये काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। जिसको जब जितना जैसे मौका मिल रहा है ना, वो सब ऐसे ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत कम परसेंटेज वाले लोग हैं जो दिल से किसी को अपना मानते हैं। और मैंने ये बात बहुत देखी कि यार, तुम अगर किसी को दिल से बहुत ज़्यादा अपना मानोगे ना, तो कहीं ना कहीं होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है। तो पहले ना यार, उतने कैपेबल बन जाओ। पहले कुछ ऐसा अचीव कर लो कि अगर माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की बात आए ना, उस उन चीज़ों से, उन सिचुएशन से, उन प्रॉब्लम से, उन जैसे कोई लोग उन चीज़ों को कहते हैं कि बिट्रे हुआ उनके साथ, उनको धोखा मिला, तो उन धोखे से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए अगर आपने कुछ बेस अपने पीछे बनाया है, अपने पीछे आपने कुछ ऐसा एम्पायर खड़ा कर लिया है, या अपने पीछे आपने कुछ बिजनेस खड़ा कर लिया है, या आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छी जॉब में इंडल्ज हो गए हैं, आपने अपना करियर बना लिया है, तो आपको एक मदद मिलेगी उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट होने की। और यही चाहूँगा कि एक समझदारी आने के बाद ये सब चीज़ें होती है जब, तो एक समझदारी से रिलेशन चलता भी है। और कहीं न कहीं अगर समझदारी के बाद भी रिलेशन टूटता है,
तो भी हम में इतनी समझदारी आ जाती है कि हम अपने आप का डिस्ट्रक्शन ना करें, खुद को गलत चीज़ों में ना डालें, खुद को और ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन में ना डालें। एक जगह से, एक लड़की से या एक लड़के से हम दूर होके फिर किसी को ढूँढते हैं कि वो हमारे यूज़ करे। तो उसके बजाय अगर हम ये फ़ोकस करें कि हम लाइफ़ में कुछ बन जाएँ, लाइफ़ में कुछ कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, शायद हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये हम लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देखो, मैं आपकी एज का हूँ और जो लोग मुझे जानते हैं शायद उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैं इन चीज़ों में कितना था और मैंने कितनी डीपली सब कुछ किया था, और बहुत कुछ इसमें लॉस होता है हमारा। तो मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि एक सही टाइम आने पे आप ये सब चीज़ें करेंगे। और मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि यार, लव मैरिज में वो मज़ा शायद नहीं रह जाता। मुझे मेरे किसी बड़े भाई ने समझाया था कि अरेंज मैरिज बहुत अच्छी है। एक तो माँ बाप की पसंद से होती है, दूसरी कि लव मैरिज में एक बहुत बड़ा एक ऐसा फैक्टर है कि मैक्सिमम लोगों के अंदर वो जो अट्रैक्शन होता है वो ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे उन सालों में। उसके बाद शादी के बाद इतना कुछ रहता नहीं है, और कई हद तक कुछ लोग इतनी छोटी एज में चीज़ें शुरू कर देते हैं कि कोई एक अच्छा इंसान भी होता है तो उसकी भी अहमियत हम समझ नहीं पाते हैं, और चीज़ें कहीं न कहीं चीज़ें कहीं न कहीं हमसे लूज़ हो जाती है। लोग, अच्छे लोग हमसे कहीं न कहीं लूज़ हो जाते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि एक सही टाइम पे करें ये सब चीज़ें, और कहीं न कहीं कहीं न कहीं मैं यही समझाना चाहूँगा आपको कि जो गलतियाँ मैंने की, वो आप ना करें। इतना डिस्ट्रैक्शन अपनी लाइफ़ में ना पैदा कर दें कि आपकी जो मेन फ़ोकस है, आपका जो मेन आपका कुछ बनने की एज है, अब कुछ बनने की जो एनर्जी इस एज में आती है, वो शायद आपको 28-30 साल के बाद उतनी एनर्जी नहीं रह जाएगी, उतना दिमाग हमारा नहीं चलता है। ये जो टाइम है हम यहाँ पे रिस्क ले सकते हैं, तो इस टाइम को ज़ाया ना होने दें। और मैं ये नहीं कहूँगा सब ऐसे हैं, बहुत से ऐसे यूथ हैं जो मेरे से भी ऊपर हैं आज की डेट में। उन्होंने शायद अगर ये चीज़ें की है तो समझदारी से की है, उनको एक स्पेसिफिक टाइम दिया है और अपने मेन गोल्स को स्पेसिफिक टाइम दिया है। लेकिन आजकल का मेन मैक्सिमम यूथ पागलों की तरह इसके पीछे पागल हो रहा है। वो आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं, अट्रैक्शन है या प्यार है, मोहब्बत है, कुछ भी है, लेकिन वो सब चीज़ें कुछ ना बने। लेकिन वो सब चीज़ें अगर आप बिना कुछ बने लाइफ में करते हैं, तो मुझे भी मेरे बड़ों ने समझाया था कि ये अभी एज नहीं है, अभी तुम कुछ कर लो, तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम कुछ कर सकते हो। शायद मैंने उनकी बात सुनी होती तो मैं आज लाइफ में एक बहुत अच्छे और बड़े मुकाम पे अभी ही होता। लेकिन वही मैं मानता हूँ, जब जागो तभी सवेरा। तो मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, वो जो मैंने टाइम पूरी तरह से उस डिस्ट्रैक्शन को दिया, तो उसकी बजाय अगर अपने करियर पे उसके आधा भी टाइम दिया होता, तो बहुत अच्छा किसी पोजीशन पे होता मैं। लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ भी होता है आपके साथ, वो कुछ सिखाने के लिए होता है, वो कुछ समझाने के लिए होता है। तो हार नहीं माननी है कभी भी, और चीज़ें फेस करनी है। और कभी भी कुछ ऐसा टाइम आए जब आप इमोशनली वीक हो रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से कनेक्ट हों, अपने किसी बहुत अपने से कनेक्ट रहें। आप उनसे सब कुछ दिल से बोलते रहें, अपने दिल की बातें सब शेयर करते रहें, आपको हिम्मत मिलेगी। और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं अकेला पड़ रहा हूँ या मैं बुरी हालतों में जा रहा हूँ, तो कोशिश करिए कि आप कुछ अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख सकते हैं। अगर आपको धार्मिक चीज़ों में इंटरेस्ट है, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका डिस्ट्रैक्शन जो होगा ना, वो फिर एक अच्छे इन्वायरमेंट की तरफ जाएगा। और हम जिस चीज़ के साथ रहते हैं, हम जिस चीज़ को अपने आसपास रखते हैं, हम कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को अडेप्ट करते हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ों को अपने आस-पास रखेंगे, तो ज़रूर आपको उनमें उन चीज़ों से बहुत कुछ मिलेगा। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, आप धार्मिक चीज़ें, हमारे हिंदू धर्म में इतने कुछ ग्रंथ है, इतना कुछ सीखने को है उसमें। जितनी ये गीता है, हमारे वेद हैं, हमारे 4 वेद हैं, हमारी गीता है, हमारे 18 पुराण हैं। हम 18 पुराण जो हमारे ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हैं, 6-6-6। तो अगर इन सब चीज़ों को भी पढ़ना शुरू करें, इन सब चीज़ों पे भी अगर ध्यान लगाना शुरू करें, तो हम लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा कुछ उसमें है ही नहीं जो आप शायद उससे ना सीख सकते हो। आप उससे बिजनेस करना सीख सकते हैं, आप उससे एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। आप उससे, अगर आपको कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे सीख सकते हैं। हर एक एस्पेक्ट है उसमें, लेकिन अगर हम चाहें तो कर पाएंगे।
अगर हम चाह ही नहीं रहे, अगर हम इसी दलदल में फंसना चाह रहे हैं, इसी मिट्टी में फंसना चाह रहे हैं, तो फिर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो मेरा आपको यही कहना रहेगा कि यार, रिलेशन रखना है, प्यार करना है, किसी एक से करो। चार चार लेकर घूमोगे, उससे कुछ नहीं होना, उससे आपको कुछ नहीं मिलना है। और अगर कोई आपके लिए सीरियस हुआ तो आप शायद कहीं ना कहीं ये गलत कर रहे हो, और हम जो भी करते हैं उस वो हमारे पास पलट के आता है। तो मैं यही कहूँगा, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और किसी के साथ भी अगर आप गलत करेंगे तो वो आपके पास लौट के आएगा। तो अगर आपको ऐसा भी लगता है कि आपने मजाक मजाक में या ऐवे ही कोई चीज़ शुरू कर लिया और सामने वाला सीरियस हो रहा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि अगर वो सीरियस है तो उसे आप अपनी फीलिंग डिस्क्लोज़ कर दें कि आप सीरियस हैं कि नहीं हैं। फिर अगर चीज़ें चलती हैं तो ठीक है, लेकिन तेज़ी किसी की भी नहीं चलती है, सबसे तेज़ ऊपर जो बैठा है वही है। और कितने भी तेज़ बन लीजिए आप, मैंने ये चीज़ें फेस नहीं की है कभी, ना मेरा ऐसा कोई मोटिव रहा है किसी के साथ करने का, या ना मुझे ऐसा कोई मिला। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ, मैं जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैं सबका एक्सपीरियंस सुनता हूँ, सबके एक्सपीरियंसेस पे ध्यान देता हूँ और उनसे भी सीखता हूँ। तो मैं यही कहूँगा, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हमेशा ये चीज़ सोचें कि जो भी हम करेंगे हमारे पास वापस ज़रूर आता है। और अगर आप ऐसे भी रिलेशन में किसी की आप टाइम पास कर रहे हैं, तो वो यार टाइम पास नहीं है, टाइम वेस्ट है, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। और बिना कुछ लाइफ में बने अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तब तो बिल्कुल आप डिस्ट्रक्शन के रास्ते में हैं। और मैंने आपको अपना बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस बताया है, शायद कोई आपको इतनी डीपली कुछ अपना पर्सनल चीज़ें नहीं बताएगा, लेकिन मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं आपका कुछ भी भला कर सकूं। तो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपसे वो चीज़ें शेयर करूं, वो चीज़ें से अगर आप कुछ भी सीख पाएँ तो ज़रूर सीखिएगा। और मेरी कोशिश आपको हमेशा ये रहेगी कि आप अच्छे से अच्छा सीखें, अच्छे से अच्छा कुछ बने। जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं वो शायद मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग ना करें। बाकी सबकी अपनी मर्ज़ी होती है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की, जो मन में आ रहा है करते जाओ। बाकी अगर कोई गलत चीज़ समझा रहा है, आपकी कोई गलती निकाल रहा है, अगर आप उसको मानते हैं कि वो गलत है, आपको समझ में आ रहा है, फिर भी आप वो कर रहे हैं, तो फिर जो फेस करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। तो मैं वही कहूँगा कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो यही कहना चाहूँगा लास्ट में कि इस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और अपनी लाइफ पे फोकस करिए, अपने गोल्स पे फोकस करिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस लिए हैं, मैंने अपनी लाइफ में तरह तरह के बिजनेस करके देख लिए हैं, और मैं उसमें भगवान की दया से सफल रहा हूँ, आप लोगों की दुआओं से सफल रहा हूँ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार लेकिन मैं यही कहूँगा कि यार, अगर उस टाइम पे मैं पूरी तरह किसी अच्छी चीज़ों पे फोकस हो पाता, चाहे मैं चार चीज़ें भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे फोकस हो पाता ना अच्छे से इसके बजाय, तो शायद मैं आज बहुत अच्छे मुकाम पे होता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अ, जब जागो तभी सवेरा, और कोई भी एज हमें डिफाइन नहीं करती कि हमें ये काम कब शुरू कर देना चाहिए। कोई भी अच्छा काम आप कभी भी किसी भी एज में शुरू कर सकते हैं, उसका आपको रिजल्ट मिलेगा ही। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। एक आपकी एज का आपके भाई एक आपकी एज का आपका भाई, आपका दोस्त आपको कुछ समझा रहा है, इसमें छोटी एज से ये सब चीज़ें शुरू कर देना, या आप जब तक कुछ बन नहीं पाए हैं तब से शुरू कर देना। जब तक आपने आपके ड्रीम्स नहीं पूरे हो गए, जब तक आप लाइफ में सेटल नहीं हो गया, आपको ये नहीं लग रहा कि मैं अब सेटल हो गया, तब तक अगर उससे पहले अगर आप ये सब चीज़ें शुरू कर देंगे, तो मैं 101% ये कह सकता हूँ कि आपको जहाँ तक पहुँचना है आप उससे नीचे रह जाएंगे। आपको आपके अंदर जितनी कैपेबिलिटी आप उससे नीचे रह जाएंगे। और कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों को इन चीज़ों से छोटी एज में करने पे हार्म ही हुआ है। चाहे आपका कितना भी अच्छा रिलेशन हो, चाहे वो कोई कितना भी अच्छा मिल जाए, उस टाइम पे वो इतनी समझदारी नहीं होती है। समझदारी अगर होती भी है तो भी अगर उन चीज़ों में अगर कुछ खराबी आ गई, किस्मत देखो सबसे ऊपर है इन चीज़ों में, अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई तो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर देते कि आप करियर में वैसे ही स्टेबल नहीं है, आप और ज़्यादा शायद डिस्ट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें, और कोशिश करें पहले कुछ बन जाए, उसके बाद ये सब चीज़ें करेंगे तो अलग ही एक उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, उस चीज़ को अलग ही तरह से इंजॉय कर पाएंगे, और समझदारी के साथ एक के साथ रह पाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और वीडियो बहुत बड़ी बन गई है।